हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट जीके में। दोस्तों आज का टॉपिक है अनुच्छेद महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली आने वाली परीक्षाओं के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक का जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है। दोस्तों भारत के संविधान निर्माता है वो दोस्तों किसे माना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत के संविधान निर्माता माना जाता है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों भारत का संविधान है वो दोस्तों कब लागू हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान है वो दोस्तों कितने भाग में विभाजित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 भागों में। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित किया गया है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों वर्तमान भारतीय संविधान में कुल दोस्तों कितनी अनुसूचियां हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्तमान भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110 में। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 42वें संशोधन द्वारा संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 में। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 में। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद पर उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 63 में। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक का जरूर देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को दोस्तों भंग कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108 के तहत। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। दोस्तों संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 काम है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 300 काम में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? दोस्तों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होंगी? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई होंगी वो अंग्रेजी भाषा में होंगी? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी, अनुच्छेद 348। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी, अनुच्छेद 348 बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होंगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343 वन के अंतर्गत। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343 वन के अंतर्गत हिंदी को है वो राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन है, अनुच्छेद 19 में। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन है, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है वो दोस्तों दी गई है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19A में। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 है वो भारत के नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का दोस्तों उल्लेख है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक भारत के राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों भारत की संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन है, अनुच्छेद 39 में। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन है, अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है? दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 है वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
मंत्रीगण है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 में। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 में मंत्रीगण है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 है वो राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी 315। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन डी 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी। दोस्तों किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 में। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 356। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी 356 राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने की प्रावधान है। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन है अनुच्छेद 124 में। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन है अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। दोस्तों संविधान अनुच्छेद के किस अंतर्गत केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 256 में। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 256 में केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 में। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 में के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। जो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है वो दोस्तों दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 में। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन है अनुच्छेद 360 का। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन है अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है। दोस्तों भारत के संविधान निर्माता है वो दोस्तों किसे माना जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आगे वीडियो में पढ़ चुके हैं, आपको उसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों भी क्वेश्चन आगे वीडियो में पढ़ चुके हैं, आपको उसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आपने मेरे आज की वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।